अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर हादिया खालिद। इनका क्वेश्चन है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एक्सप्लेन कर दें और ऐसे पेशेंट की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। क्या ऐसे पेशेंट की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Schizophrenia is a psychotic disorder in which major disturbance in thought, emotion and behavior, जिसमें शख्सियत और ज़हन की तोड़ फोड़ शामिल है। ये एक ज़हनी बीमारी है जिसमें ज़हन, शख्सियत, रवैया हर चीज़ टूट फूट जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी उम्र के किसी भी हिस्से में लाहक हो सकती है। 40 साल की उम्र तक इसके होने के ज़्यादा इम्कान है। हमारे माशरे में अवेयरनेस न होने की वजह से लोग समझते हैं कि इस मरीज़ के अंदर या तो जिन्नात हैं या फिर इस पर काला जादू हुआ है। वो अपने मरीज़ों को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेकर जाते, जिसकी वजह से बीमारी जो है ज़्यादा सीवियर हो जाती है, मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब हम इसकी सिम्पटम्स की तरफ चलते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स क्या है। मरीज़ की ज़ुबान बड़ी बेरबत होगी, वो एक मौजू पे मुसलसल बात नहीं करेगा। एक मौजू पे बात करेगा, दरमियान में वो कोई और टॉपिक शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं स्किज़ोफ्रेनिया के टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि कौन सा डिसऑर्डर है, दरमियान में मैं गाना गाना शुरू कर दूँ, कोई इररेलेवेंट चीज़ कर दूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट और पहली उसकी अलामत होगी। दूसरे नंबर पर है कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अजीबोगरीब मुहावरे और अल्फाज बोलेगा। वो ना सिर्फ इन अल्फाजों को, मुहावरों को बोलेगा, बल्कि वो कई टाइम तक इनको दोहराता चला जाएगा। अब स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की जो सोचें हैं वो बड़ी नेगेटिव होंगी। वो सोचेगा कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो लोगों की हरकतों को, बातों को ज़ाती मतलब लेगा। वो समझेगा मैं बहुत मुक़द्दस अज़ीम हस्ती हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, लोग मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, मुझे बुरा समझते हैं। मरीज़ को कई किस्म की आवाज़ें सुनने और देखने के वहम होंगे। वो ऐसी चीज़ें देखेगा, ऐसी आवाज़ें सुनेगा जिनका कोई वजूद नहीं है। वो ना सिर्फ ये चीज़ें देखेगा, सुनेगा, बल्कि उन पर पुख्ता यकीन रखेगा कि वो मौजूद हैं। उसके अलावा उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। जैसे वो कंघी नहीं करेगा, ब्रश नहीं करेगा, वो नहाएगा नहीं, कोई भी डेली की एक्टिविटी नहीं करेगा। वो साफ़-सफ़ाई का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखेगा। वो हर वक़्त एक जगह पे बैठा रहेगा, हँसता रहेगा। उसकी पर्सनैलिटी पे किसी गम का, खुशी का कोई भी असर नहीं होगा। जैसे अज़ीज़ो कारम में किसी की डेथ हो गई है, चलो वो दूर के रिलेटिव्स हैं, हम घर से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। खुदा ना खास्ता पेरेंट्स की डेथ होगी, बहन-भाइयों की डेथ होगी, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की पर्सनैलिटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो इन चीज़ों को समझेगा ही नहीं। वो अपने अंदर ही मगन रहेगा। वो बड़ी जल्दी से अपनी पोज़ीशन को चेंज करेगा। एक जगह पे बैठा है, भागकर दूसरी जगह पे बैठ जाएगा। अजीबो-गरीब से हरकतें करेगा। वो ऐसी हरकतें करेगा जो कि इर्रेलेवेंट होगी, उस मौका के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। खराबी की जो अलामात होंगी वो कम से कम 6 महीने तक मुसलसल होंगी, पर्सिस्टेंट होंगी। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होगा उसकी जो रीज़न होगी वो बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, वरासती मसला भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया डोपामाइन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो जाती है। दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, उसमें न्यूरोस्पाइनल फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में दिमाग के बाफ्ते और असाबी रेशो की टूट-फूट शामिल है। जब असाबी रेशो और बाफ्ते टूट-फूट जाएँगे, न्यूरोस्पाइनल फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से, तो मरीज़ जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाएगा। अब इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे मरीज़ की शादी करनी चाहिए? तो जी नहीं, ऐसे मरीज़ की शादी नहीं करनी चाहिए। पहले आप उसका कंप्लीट इलाज करवाएँ, उसकी मेंटल फंक्शनिंग बेहतर हो, फिर उसके शादी का प्रोसीजर को प्रोसीड करें। क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग 10% जो मरीज़ होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बनते हैं। पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो 10% जो बच्चे होंगे उनमें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी की अलामात होंगी। उसके अलावा 15% बहन-भाइयों की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बनते हैं। अगर मियाँ-बीवी में से फ़ादर को या मदर को किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो बच्चों में 10% जो है इसकी अलामात आ सकती हैं। और अगर दोनों मियाँ-बीवी में स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं, तो उनके बच्चों में 53% 53% जो है बच्चे स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो सकते हैं। जुड़वाँ बच्चों में इसके होने के ज़्यादा इम्कान हैं। उसके अलावा अगर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के जो बच्चे होते हैं उनको अगर किसी और माहौल में भी डालकर उनकी परवरिश की जाए, तब भी 20 से 35% जो बच्चे हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं।
لہٰذا اس کا مریض کا پہلے کمپلیٹ علاج کروائیں، اس کی مینٹل فنکشننگ بہتر ہو، اس میں یہ سمٹمس ختم ہوں، دین اس کی شادی کا جو پروسیجر ہے آپ پروسیڈ کریں۔ اس کے علاج کے بارے میں بات کر لیں تو اسکیزوفرینیا کے پیشنٹ کو ہم مختلف میڈیسن کی کمبینیشن اس کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے رسپیریڈون استعمال کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ دوائیاں استعمال کر کے مریض کی جو مینٹل فنکشننگ ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے۔ اس بیماری سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔